दोस्तों, आप में से सब ने सैटेलाइट के बारे में सुना ही होगा, पर आप जानते हैं कि सैटेलाइट है क्या और ये काम कैसे करता है। तो चलिए आज हम आपको अपने इस वीडियो में बताते हैं कि सैटेलाइट है क्या और ये काम कैसे करता है। आप लोगों ने देखा होगा सैटेलाइट को लॉन्च होते हुए, फिर न्यूज़ देखते हुए कि सैटेलाइट अपने ऑर्बिट में घूम रहा है। उसके बाद दिमाग में क्वेश्चन तो मार्क होता ही होगा कि आखिर यह स्पेस में एक जगह स्थिर कैसे रहता है, क्योंकि स्पेस में भी तो अर्थ अपने ग्रेविटेशन से पुल करता होगा। उसके बाद यह भी आपने सुना होगा कि सैटेलाइट की ऑर्बिट चेंज की गई, उसका एंगल चेंज किया गया और स्लीप मोड में डाल दिया गया है। आखिर इतनी ऊपर स्पेस में एक सैटेलाइट को जो हम देख भी नहीं पाते, उसे कंट्रोल कैसे किया जाता है। तो आइए इस वीडियो में यही जानते हैं। उससे पहले एक बार सैटेलाइट का काम क्या होता है वो जान लेते हैं। देखिए, आप और हम तक जो कम्युनिकेशन हो पा रहा या आप अभी हमें जिस भी माध्यम से देख पा रहे हो, वो और उसके अलावा भी बहुत सी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि डिपेंडेंट हैं सैटेलाइट के ऊपर। फिर वो क्यों ना आपका टीवी ही देखना हो, और अब तो फ्लाइट्स भी सैटेलाइट के कम्युनिकेशन से चलती हैं। और सैटेलाइट का मतलब ही यही है कि हर एक छोटा ऑब्जेक्ट जो अपने से कहीं बड़े किसी और ऑब्जेक्ट के चारों तरफ चक्कर काट रहा है, या फिर फ्री स्पेस में या फिर हवा में, वो कहीं ना कहीं एक सैटेलाइट का ही काम कर रहा है। जैसे चांद है, वह पृथ्वी के लिए एक सैटेलाइट ही है, क्योंकि चांद को हम सब ने नहीं बनाया है, वह पहले से ही मौजूद है। इसलिए हम जो खुद से सैटेलाइट भेजते हैं उसे हैंडमेड सैटेलाइट बोलते हैं। और सैटेलाइट एक छोटे से किसी डिब्बे के बराबर या फिर एक बहुत बड़े ट्रक के बराबर भी होता है। मायने यह रखता है कि वह सैटेलाइट किस काम के लिए स्पेस में छोड़ा जा रहा है। देखिए, जब सैटेलाइट को स्पेस में भेजा जाता है तो सैटेलाइट डिप्लॉयमेंट सिस्टम का उपयोग किया जाता है, जो सैटेलाइट को स्पेस में ट्रांसफ़र करने में मदद करता है। इनमें मेन इक्विपमेंट जैसे कि अर्थ से हाई एनर्जी के रेट्रो रॉकेट्स, स्ट्रीम प्रोटेक्टर और सारे सैटेलाइट्स की राइट स्पीड और राइट डायरेक्शन में ले जाने वाले नेविगेशन और एल्टीट्यूड कंट्रोल सिस्टम शामिल होते हैं, जिसकी वजह से हम इसे यहीं बैठे कंट्रोल कर लेते हैं। और ज़्यादातर सभी सैटेलाइट की बनावटी भी एक जैसी ही होती है, जो हम सब ने देखा ही है। तो देखिए, सबसे पहले सैटेलाइट को रन करने के लिए उसके ऊपर सोलर पैनल लगाया जाता है, जिससे सैटेलाइट स्पेस में सूर्य की ऊर्जा से अपनी एनर्जी लेता रहता है। उसके बाद जो सैटेलाइट की मेन बॉडी है, उसमें सैटेलाइट का सारा सर्किट डिजाइन किया हुआ रहता है। इसके अलावा सैटेलाइट में ट्रांसमीटर और रिसीवर भी लगे हुए होते हैं, जिससे कि सैटेलाइट किसी भी सिग्नल को रिसीव करता है और भेजता है। इसके अलावा सैटेलाइट में कुछ कंट्रोल मोटर भी लगी होती हैं, जिनकी मदद से हम सैटेलाइट को रिमोट से कंट्रोल कर सकते हैं। फ्री मोड की मदद से सैटेलाइट को थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकते हैं, जिससे कि उसके ऑर्बिट में चेंज करना या फिर उसके एंगल को चेंज करना या फिर कनेक्टिविटी के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, यह सब सैटेलाइट के लगे उस मोटर की हेल्प से हम यहीं से रिमोट द्वारा ही कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा डिपेंड करता है कि वह किस मतलब से स्पेस में छोड़ा गया है। जैसे कि कोई सैटेलाइट स्कैनिंग के लिए छोड़ा जाता है तो उसमें स्कैनर लगाया जाता है, तो वहीं कुछ सैटेलाइट फ़ोटो लेने के लिए छोड़े जाते हैं तो उसमें कैमरे लगाए हुए होते हैं। लेकिन अब की सैटेलाइट और भी एडवांस बनाई जा रही हैं, जैसे कि हमारा चंद्रयान 3 जो चांद पर मिनरल्स को खोजने के लिए भेजा गया था। पर सैटेलाइट से जो मुख्य काम हम लोग लेते हैं वो है कम्युनिकेशन। जो हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी पर एक जगह से दूसरी जगह पे अगर हम बात करना चाहते हैं तो रेडियो वेव्स की सहायता से नहीं हो सकता, क्योंकि रेडियो वेव्स स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है और जो कि पूरी पृथ्वी को कवर नहीं कर सकती है। और अगर हम ग्राउंड वेव से यूज करते हैं तो सैटेलाइट की तुलना में उसका कार्य क्षमता काफ़ी कम होता है, क्योंकि जब कम्युनिकेशन हम पृथ्वी के एक पॉइंट से सिग्नल सैटेलाइट को भेजते हैं तो वो उसको रिसीव करके दूसरे पॉइंट पर बड़ी आसानी से भेज देता है, जिससे कि हम लोग बड़ी आसानी से एक जगह से दूसरी जगह बातचीत कर लेते हैं। इसके अलावा हम सैटेलाइट की मदद लेते हैं नेविगेशन के लिए या फिर इमेजिंग के लिए। तो ये तो हुआ कि काम कैसे करती है। अब सवाल ये है कि हवा में स्थिर कैसे रहती है। तो इसका एक सिंपल थ्योरी है जो कि जॉन केपलर ने बनाया था, और उन्होंने यह बताया था कि किसी भी ऑब्जेक्ट को स्पेस में रहना हो या फिर किसी और ऑब्जेक्ट के ऑर्बिट में चक्कर लगाना हो तो उसे एक फिक्स स्पीड पर फिक्स वेलोसिटी में मूव करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे में ग्रेविटेशनल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक दूसरे को अपोज करने लगती हैं, जिसमें सैटेलाइट एक ऑर्बिट में मूव करता रहता है।
उम्मीद है कि जानकारी पसंद आई होगी। अगर आई हो तो लाइक करो और अगर ऐसे ही जानकारी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करो। जय हिंद।